हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आर्मी स्कूल्स में काम करने के लिए जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए और ये जॉब परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है। ठीक है, और ये OST जिसकी बातें चल रही है, जिसका अभी टेस्ट होने वाला है, वो क्या है, ये सब के बारे में आज इस वीडियो में मैं जानकारी दूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है रोशनी शाह और आर्मी स्कूल से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आर्मी स्कूल्स बहुत सारे हैं इंडिया में और 35 क्लस्टर्स में बटे हुए हैं ये आर्मी स्कूल्स। ठीक है, तो हर क्लस्टर में 4, 5, 6 ऐसे करके डिवाइडेड है। तो आपको देखना है कि आप किस क्लस्टर में कंफर्टेबल है काम करने के लिए। ठीक है, जैसे आप बिहार से हैं तो आपको उसी जगह का सही रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपको कहीं पे भी काम करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंगली इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। और ये OST जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट करने के बाद जिसका जो एप्लीकेशन है वो अभी अब भरना शुरू हो चुका है, अक्टूबर 25 तक रहेगा और उसमें मिनिमम चार्जेस भी हैं। वो सब देके आपको टेस्ट में बैठना है। टेस्ट में बैठने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको वो स्कोर कार्ड लेके जाना है और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आपके पास OST है, ठीक है, और आप रेगुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो आप परमानेंट पोस्ट, रेगुलर मतलब परमानेंट पोस्ट, ठीक है, तो पीजीटी में आपको परमानेंट पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है और आप ये टेस्ट में अच्छा करते हैं और इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो आपको पीजीटी के किसी भी कैटेगरीज में रेगुलर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास ये जो कार्ड मैं बोल रही हूँ वो नहीं है, OST कार्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है ये सुन लीजिए। आपको इंटरव्यू में बैठना है, ठीक है, और आपको अच्छा परफॉर्म करना है, आर्मी स्कूल में काम करते जाना है। और जैसे ही CSB का इंटरव्यू होगा, ठीक है, CSB कंबाइंड स्क्रीनिंग बोर्ड के थ्रू जो भी इंटरव्यूज़ आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे जगह पे होती है, वेबसाइट में, स्कूल के वेबसाइट में, उसके बाद लोकल न्यूज़पेपर में। ये मैंडेटरी है देना, अंदर अंदर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, और आप स्कूल में जाके भी बिल बोर्ड में आप देख सकते हैं, नोटिस बोर्ड में जाके आप देख सकते हैं कि कोई वैकेंसी है या नहीं, या फिर कोई भी आपके टीचर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं वहाँ काम करते हैं, तो उनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आपको देखना है कि अगर आपके पास OST नहीं है, कोई बात नहीं, आप आ जाइए इंटरव्यू के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए और आप आर्मी स्कूल में आपको एडॉक में रखा जाएगा। ठीक है, एडॉक में रखा जाएगा। अब एडॉक का पीरियड 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आपको फिर से इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तो ये सब झंझट को हटाने के लिए ही OST है। OST के थ्रू अगर आप आते हैं तो या तो आपको परमानेंट पोस्ट मिलेगा, रेगुलर पोस्ट जो कि पीजीटी में स्पेशली होता है, और अगर आप फिक्स टर्म जो कि 3 साल का है, 3 इयर्स के लिए हैं, ठीक है, अगर आप 3 इयर्स के लिए आना चाहते हैं तो आपके पास OST होना है और इंटरव्यू अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, और अगर आप प्राइमरी में भी जाना चाहते हैं तो भी आपको फिक्स टर्म में काम मिलने के लिए OST होना ज़रूरी है। और पीजीटी में, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल, पीजीटी जो है, पीजीटी में 100% परमानेंट होता है। जैसे कि इंटरव्यू हुआ और आपके पास OST कार्ड के थ्रू आ रहे हैं आप, तो आपका 100% फिक्स्ड होगा, 100% रेगुलर होगा। ठीक है, आप परमानेंट स्टाफ कहलाएंगे। प्रोबेशन पीरियड होता है 1 साल का, उसके बाद में आपका काम परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट TGT में। TGT में सिर्फ 70% टीचर्स परमानेंट होते हैं, और ये 70% टीचर्स जो पुराने होते हैं या फिर जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है उसको देख करके होता है। नेक्स्ट PRT में सिर्फ 30% टीचर्स, जितने भी हैं टीचर्स उसमें से 30% जो है वो परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, 30%, जैसे 10 टीचर्स हैं तो उसमें से 3 लोग ही होंगे जो कि परमानेंट पोस्ट होल्ड करेंगे, बाकी लोग का 3 साल का ये फिक्स टर्म के बेसिस पे रखा जाएगा। 3 साल के बाद आपको फिर से इंटरव्यू देना होगा। अगर आप उस इंटरव्यू में अच्छा करते हैं तो आपको कंटिन्यू कराया जाएगा। 23 नवंबर को एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और ये 24 को भी रखा गया है, 25 को, अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेशन। अगर ज़्यादा आया तो डेट एक्सटेंड करेंगे, अगर नहीं तो 2 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जैसे कि आपके पास OST कार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आपको OST कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, तो OST कार्ड नहीं है तब भी आप इंटरव्यू में आ सकते हैं। वही है कंडीशन, अगर आपको पास होगा तो आप रेगुलर पोस्ट में रहेंगे, फिर से इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कोई हैसल नहीं है, जैसे पढ़ाते पढ़ाते तो एक्सपीरियंस हो जाता है। उसके बाद में आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने में कोई डर भय नहीं रहता, प्रोवाइडेड आप बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। जब तक आपका कंसंट्रेशन बच्चों में होगा तब तक आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे और इंटरव्यू देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब जानते हैं कि OST के बाद OST में क्या क्या करना है। जब आपका OST का एग्ज़ाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, तो इंटरव्यू में आपको अपीयर करने के लिए आपके पास 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, ठीक है। आउट ऑफ 200 आपको 100 मार्क्स लाने हैं। उसके बाद में ये रेगुलर पोस्ट के लिए अगर आपको चाहिए कि तीन साल के लिए, जो कि TGT और PRT के लिए होता है, ठीक है। TGT और PRT के लिए अगर आपको काम करना है वो, उसके लिए आपको सिर्फ 80 मार्क्स लाना है, ठीक है। आपको लाना है 80 मार्क्स आउट ऑफ 200। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से दीजिए, ताकि आपका रेगुलर पोस्ट मिल जाए, जो कि PGT में ही एप्लीकेबल है। आप प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो भी है पोस्ट वो फिक्स टर्म के लिए होता है। आपको एक बात और बता दूं, कभी कभी जो OST होल्डर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देते, इसके लिए जो OST होल्डर्स नहीं है उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है इंटरव्यू के लिए। ये नहीं सोचना है कि उसके पास कार्ड है उसको लिया जाएगा, नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आर्मी स्कूल्स क्वालिटी में फोकस करता है। जो क्वालिटी है, जिसके पास क्वालिटी है वो आते हैं, और जिसको बच्चों के लिए काम करना है उसको लिया जाता है। अगर कोई कहे कि उस जगह पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था तो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है इंटरव्यू के दौरान। तो आपको माइंड में रखना है बच्चों के लिए काम करना है। ऑफ कोर्स पैसा तो मिलेगा ही, ठीक है, अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको माइंड में रखना है कि बच्चों के लिए आपको काम करना है। चलिए अब इंटरव्यू के बारे में बता दिया आपको कि इंटरव्यू जब भी होगा तो नोटिस बोर्ड में दिया जाएगा, वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट में होगा, न्यूज़पेपर्स में तो मैंडेटरीली देते हैं। तो ये सब आपको देखते रहना है। यहाँ पे अंदर ही अंदर कुछ नहीं होता, इसके लिए आप श्योर रहिए। जब तक ये पब्लिक में नहीं जाएगा, जब तक न्यूज़पेपर में नहीं निकलेगा, जब तक वेबसाइट में नहीं देंगे, जब तक स्कूल के बिल बोर्ड में नहीं लगाएंगे, तब तक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए आप श्योर रहिए। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू में जैसे ही आपको कॉल लेटर आएगा, ठीक है, कॉल फॉर इंटरव्यू, तो आपको देखना है कि वो किस पोस्ट के लिए है। अगर रेगुलर पोस्ट के लिए है तो वो CSB, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ से आपका रिक्रूटमेंट होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट होगा। और अगर यहाँ पे आपका फिक्स टर्म के लिए है तो लोकल स्क्रीनिंग बोर्ड आपका इंटरव्यू लेंगे। बोर्ड अलग अलग होते हैं, ऑफिसर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। LSB टोटल परमानेंट पोस्ट, LSB उसमें फ़िक्स टर्म 3 इयर्स के लिए या फिर उससे कम। अगर एडहॉक के लिए है तो 6 मंथ्स हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, लेकिन फ़िक्स टर्म मतलब 3 इयर्स, ठीक है। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट, अब ये तो इंटरव्यू मैंने आपको OST के बारे में बता दिया, उसके बाद में कॉल लेटर के बारे में बता दिया, और इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं इसके बारे में बता दिया। और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा ये तो आप सभी को पता ही है, आपके सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है। और डेमो भी होगा, आप कैसे पढ़ाते हैं, बच्चों के साथ कंफर्टेबल हो पाएंगे या नहीं, आपके डेमो से पता चल जाएगा। तो वो डेमो के लिए भी रेडी रहिएगा। और डेमो के साथ साथ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल्स भी देखा जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में सब कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो कंप्यूटर जानना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे देखते हैं नोट। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंटेशंस करने हैं ये इसका डिटेल्स है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स, ये सब, ये तो अच्छे से स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, ठीक है। और अच्छे से चेक करने के बाद ही कंफर्मेशन लेटर मिलेगा आप लोगों को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए अब जानते हैं कि यहाँ पे जो भी पोस्ट है
उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, डिटेल्स आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। मैं शॉर्टकट में बताती हूँ। अगर आप पीजीटी के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हैं, पीजीटी के लिए ओएसटी भरना चाहते हैं, तो आपका 50% उस सब्जेक्ट में आना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ आपके पास बीएड होना मैंडेटरी है। बीएड के बिना आप टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आ सकते। और ये एप्लीकेबल है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीआरटी के लिए भी, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से कंडीशंस क्या है, जो एस्ट्रिक मार्क लगाया गया है वहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे जो एस्ट्रिक मार्क है वो इसलिए है कि जैसे आपका ग्रेजुएशन में 49% है तो आप इन एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन कम मार्क्स से पास किए हैं तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन देखा जाएगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 50% है तो आप टीजीटी के लिए भी पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीजीटी के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, और आपका ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पीजीटी के लिए 50% उस सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में है तो ठीक, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन देख के रिक्रूटमेंट हो सकता है। और प्राइमरी टीचर के लिए भी वही कंडीशन है, लेकिन प्राइमरी टीचर में एक और एडिशनल स्किल्स होना है और वो है डीएलएड, ठीक है। डीएलएड आपको करना है 2 साल के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के बाद। ये कोर्स उतना अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये कौन से कॉलेजेस में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है तो आपको ढूंढ के भी ये कोर्स करना पड़ेगा अगर आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है प्राइमरी में, और 2 साल के अंदर ये कंप्लीट करना है, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन ये है। और बाकी डिटेल्ड क्वालिफ़िकेशन जैसे पीजीटी फिज़िकल एजुकेशन के लिए क्या क्राइटेरियाज़ हैं वो आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। बस इतना माइंड में रखिए कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें ये परसेंटेज होना है 50% और बीएड होना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए जो नंबर 4 में लिखा हुआ है, आर्मी स्कूल्स में काम करने के लिए आपका सीटेट टेट होना ज़रूरी नहीं है। आप नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन के साथ भी आ सकते हैं। और आने के टाइम में अगर आपको फ़िक्स टर्म के लिए या फिर रेगुलर के लिए पोस्ट चाहिए, तब आप उस ड्यूरेशन के अंदर आपको टेट या सीटेट कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद ही आपका इंटरव्यू में अपीयरेंस हो सकता है। तब तक आप एडॉक में रह के पढ़ा सकते हैं। बाकी चीज़ों के लिए मैं बता दूं, जो जो नॉर्म्स के भी संगठन का है वही नॉर्म्स आर्मी स्कूल्स का भी है। इसलिए आपको देख लेना है कि अपेंडिक्स 7 ऑफ सीबीएसई में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं। यहाँ पे जनरल वही चीज़ें हैं जिसमें कि क्वालिफ़िकेशन, बीएड, ये सब क्या होना है नहीं होना है वो सब दिया गया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज क्राइटेरिया। तो एज में देखिए, अगर आप न्यू कमर है, फ्रेश है, ठीक है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है 40 ईयर्स तक। अगर 45 ईयर्स है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और 50 ईयर्स से नीचे हैं तो 7 ईयर्स, और 57 है तो 9 ईयर्स। लेकिन ये ईयर्स जो हैं वो क्यूमुलेटिव वे में हो सकता है, जैसे एक ही जगह सभी एक्सपीरियंस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको ऐड करके जो भी एक्सपीरियंस बनता है उसको कंसिडर किया जाता है। ये जो एक्सपीरियंस की बात अभी मैंने बताया वो आर्मी स्पाउसेस के लिए है। जैसे आर्मी ऑफिसर्स के वाइफ्स हैं, वो काम करना चाहती है तो उनके लिए ये एक्सपीरियंस एप्लीकेबल होगा, ये क्राइटेरिया एप्लीकेबल होगा। बाकी लोगों के लिए यहाँ पे देखिए 40 ईयर्स के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, 40 ईयर्स तक के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो 57 ईयर्स से नीचे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है, और वो है कि जो 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया गया है वो अगर आप पीजीटी के लिए दे रहे हैं तो आप टीजीटी का भी एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी एक कैटेगरी में आते हैं ये 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप पीआरटी का कर रहे हैं तो
पीजीटी का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, और पीजीटी का कर रहे हैं तो प्राइमरी का नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप टीजीटी का पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो पीआरटी का चलेगा, पीआरटी का एक्सपीरियंस चलेगा, ठीक है। तो एक स्टेप आगे जब जा रहे हैं आप, तो जैसे पीआरटी के लिए आपने एप्लीकेशन दिया, आपने बहुत साल काम किया, आप चाहते हैं कि आप टीजीटी में जाए, तो वो टीजीटी का एक्सपीरियंस पीआरटी का एक्सपीरियंस काम करेगा। अगर आप टीजीटी से आप पीजीटी बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टीजीटी का जो एक्सपीरियंस है वो काम करेगा, ठीक है। ये यहाँ का कहना है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर आप पीआरटी से टीजीटी बनना चाहते हैं तो प्राइमरी का एक्सपीरियंस काम करेगा। अगर टीजीटी से पीजीटी होना चाहते हैं तो टीजीटी का एक्सपीरियंस काम करेगा। लेकिन अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं और प्राइमरी का एक्सपीरियंस ऐड कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा, कब होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 23 और 24 2 दिन में तो हो जाना चाहिए काम, 2 दिन में टेस्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इन रेयर केस 25 को रखा गया है, ये मैंने आपको बता दिया। टेस्ट होगा ऑनलाइन। इसके लिए कोई भी कंप्यूटर सेंटर जो कि एविस से लिंक्ड है, वहाँ पे उन लोग सेंड करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, ब्लूप्रिंट वो अपेंडिक्स डी में दिया गया है, वो जो कि हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आप जैसे केंद्रीय विद्यालय वगैरह का एग्जामिनेशन होता है, नवोदया का, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का, मोर और लेस ऐसा ही होता है यहाँ पे भी, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर्स, जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ किया है वो अवेलेबल है तो आपको दिया जाएगा, अगर नहीं तो नियर बाई जो भी है वहाँ पे दिया जाएगा आपका एग्ज़ाम सेंटर। और पीजीटी के लिए एग्ज़ाम के लिए 200 मार्क्स हैं, और 200 मार्क्स में आपको बताया गया है कि पीजीटी के लिए 100 रेगुलर पोस्ट के लिए, और 80 मार्क्स जो कि एडॉक के लिए है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लीज़ कीप इन माइंड। जो 200 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप 4 गलत करेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा, तो आपको ध्यानपूर्वक आंसर्स टिक करने हैं, ठीक है। और रिज़ल्ट फाइनल जो भी होगा वो एब्सोल्यूट रिज़ल्ट होगा, उसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन रेयरली यहाँ पे कोई मिस्टेक होता है। फाइनल स्कोर कार्ड एग्जामिनेशन के बाद में आपको मिल जाएगा, उससे पहले ही ऑनलाइन आपका परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है, कि आपने ओएसटी में कितना परसेंटेज लिया है। तो वो परसेंटेज के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बैठना है, और इंटरव्यू अच्छा करना है। आपका ओएसटी में जितना भी आया हो मार्क्स, आपको इंटरव्यू अच्छा देना है। और ऐसा नहीं कि बिना प्रिपरेशन के आप चले गए, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका भी टाइम वेस्ट होगा, और सिलेक्शन होगा भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नहीं हो सकता, आप मत जाइए, प्रिपरेशन बिना मत जाइए इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो ये ओएसटी के लिए आपको देना है पैसा 250 रुपीज़, ठीक है। 250 रुपीज़ आपको बैंक ड्राफ्ट बना के देना है। ये ओएसटी टेस्ट जो है वो एक बार कंडक्ट किया जाता है, मतलब एक बार ही पास करना होता है, बार बार नहीं। और अगर कोई सोच रहा है कि मेरा 60% आया इस बार, मैं इसे ज़्यादा लाना चाहता हूँ, तो वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उनको न्यू सेट से, ठीक है, नए तरीके से उनको एग्जामिनेशन फिर से देना पड़ेगा, जैसे कि नया फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जो भी डिमांड ड्राफ्ट है या फिर पैसा चार्जेस लग रहा है ऑनलाइन कटेगा, वो सब रेडी रखना है, ठीक है। तो इस बार का जो ओएसटी है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 10 तारीख से शुरू होगा फॉर्म फिलिंग, और अक्टूबर 25 तारीख को ये ख़त्म होगा। और कैंडिडेट्स जो भी हैं, उन जो भी इन्फॉर्मेशन वो रख देंगे यहाँ पे, वो प्रॉपरली रखना है, जैसे कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसके बाद में आधार कार्ड, ईमेल आईडी, स्पेशली ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर जो भी दिए रहते हैं वो सभी अच्छे से रखना है, चेंज नहीं करना है। किसी भी ईमेल आईडी से कर लिया रजिस्ट्रेशन और फिर बाद में ढूंढना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस OST टेस्ट के लिए आपको 385 रुपीज़ पेमेंट देना है ऑनलाइन। कैंडिडेट्स एक पोस्ट से ज़्यादा पोस्ट में भी दे सकते हैं, प्रोवाइडेड वहाँ पे वैकेंसीज़ हो। अगर वैकेंसी है और आप चाहते हैं कि तीनों में आप एप्लीकेशन दें तो PRT, TGT, PGT सभी के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन आपका जो इंटरव्यू है वो इधर उधर, लेकिन वो मैनेज हो जाता है। जैसे कि PRT में आपका फर्स्ट नंबर है, TGT में लास्ट में है, वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि आर्मी स्कूल्स अच्छे से अच्छा कैंडिडेट को लेना चाहता है। दे सकते हैं एप्लीकेशन तीनों के लिए। अब क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन पैटर्न कैसा है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट दिया गया है क्वेश्चंस का। सिलेबस वही रहेगा जो कि KV NVS में होता है। थोड़ा टफ तो होता है एग्जामिनेशन, लेकिन आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड है सभी, ठीक है। और आजकल के ज़माने में सभी लोग सभी लोग गवर्नमेंट जॉब्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। चलिए इन नट शेल देख लेते हैं कि क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, आपको रजिस्टर करना है इस डेट के अंदर, 10 सितंबर से 25 अक्टूबर के अंदर। 12 तारीख को आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। 23rd 24th को एग्ज़ाम होगा और 25 नवंबर रिजर्व्ड है। 10 तारीख को फाइनल रिज़ल्ट ऑनलाइन आ जाएगा। अगर इंटरव्यू में स्टेज 2, ठीक है, जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, फर्स्ट तो OST है, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज जो भी इंटरव्यू है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेज स्कूल में ही होगा, थर्ड स्टेज भी स्कूल में ही होगा। तो इन दोनों में जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आपको लगता है कि कुछ डिससेटिस्फैक्शन है, ये सब आप डिस्कस कर सकते हैं लेटर के थ्रू। और यहाँ पे एड्रेसेस दिए गए हैं, जिस कमांड से रिलेटेड आप हैं वहाँ पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। साउदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथ वेस्टर्न कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं अगर आप डिससेटिस्फाइड हैं। यहाँ पे क्लस्टर्स में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं ये दिया गया है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। जो भी नज़दीक है वहाँ पे आप एप्लीकेशन वहाँ पे देखिए, और वैकेंसी कहाँ पे है ये आपको देख के एप्लीकेशन देना होगा। ये नहीं कि रैंडमली दे दिए और आप जा ही नहीं पा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपका भी पैसा वेस्ट होगा और जो भी क्लरिकल वर्क चला है उसके लिए वो भी वेस्ट होगा। तो कोशिश कीजिए कि वैकेंसी अच्छे से देखिए, आपका अवेलेबिलिटी और आप काम कर सकते हैं कि नहीं वो सब देख के आप इंटरव्यू देने आइए। चलिए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आर्मी स्कूल्स में, वो सभी यहाँ पे दिया गया है। उसके शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीविएशंस वो देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल में है, जो मैंने शॉर्टकट में उस वक्त बताया, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। आप उसको देखिए और देखिए कि आप क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डाल सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं सैलरी के बारे में आपको। जब तक कि आप ये देख रहे हैं, सैलरी मिनिमम 33,000 से शुरू होता है, लेकिन 33,000 से शुरू होता है और ईयरली इंक्रीमेंट भी है। बाहर जो भी स्कूल्स हैं उससे बहुत ही ज़्यादा है आर्मी स्कूल्स में, और जो गवर्नमेंट जॉब है उससे थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं काम तो सैलरी हैंडसम ही है, सैलरी में उतना आपको डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगा। तो मिनिमम 33,000 से शुरू होता है आर्मी स्कूल्स के जॉब्स, लेकिन कंडीशंस एक और मैं बता दे रही हूँ, जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे इससे भी ज़्यादा मिनिमम सैलरी है वहाँ का, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पे मिनिमम एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रही हूँ, 33 पता है मुझे ईस्टर्न कमांड का, तो वो मैं बता रही हूँ। और जो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग जिसमें कि छोटे छोटे स्कूल्स हैं, ठीक है, वो छोटे स्कूल्स के लिए सैलरी भी कम है। तो वो आपको पता करना होगा इंटरव्यू के टाइम क्लर्क से कि सैलरी इसकी क्या होगी। ऐसे अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि आपको क्या सैलरी मिलने वाला है, क्या पर्क्स है, ठीक है। तो वो तो बात का बात है, क्योंकि सैलरी मोटिवेशन रहता है, बच्चों को पढ़ाने के सिवा सैलरी मोटिवेशन रहता है ऑफ कोर्स, तो इसके लिए काम करना है। PRT, TGT और PGT तीनों के लिए यहाँ पे ब्लूप्रिंट दिया गया है, आप अच्छे से देखिए उसको। और यहाँ पे देख सकते हैं OST के लिए कौन कौन सी जगह अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 41 जगह है जहाँ आप जाके एग्ज़ाम लिख सकते हैं OST का। और OST के जो लिस्ट है
और क्लस्टर्स जो है वो एक नहीं है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देखकर ही एप्लीकेशन दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका आर्मी स्कूल से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में दीजिए, जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।